हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट। लियो आपकी टैरो ट्रेडिंग और हॉरोस्कोप है अक्टूबर 2023 का। इसको लियो सन मून राइजिंग से भी देख सकते हैं। हमारे पास तीन मेन इंडिकेटर सिग्निफिकेटर हैं। सन कार्ड है, 1 से 10 अक्टूबर तक इसकी एनर्जी हाईली वाइब करेगी। इसमें कुछ पास्ट एनर्जी भी हो सकती है जो आपके हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, डिस्टर्बेंस है, स्ट्रेस, एंजाइटी या कोई भी हेल्थ इशू है, उससे रिकवरी की इंडिकेशन हो सकती है, एनर्जी रिवाइव होना और पास्ट के किसी फ्रेंड, बडी, मेट, कलीग का मिलना, कोई ऐसा फैमिली मेम्बर जो किसी डिस्टेंस पे हो सकते हैं इमोशनली या वैसे फिजिकली डिस्टेंस पे हो। एरीज लियो सैजिटेरियस सन मून राइजिंग्स हो सकते हैं। एजेस से स्टार्ट होने वाले नेम्स और आईआर से। पार्टनरशिप कोई भी हो, बिजनेस की या रिलेशनशिप की, उसकी ग्रोथ अच्छी हो सकती है, थोड़ा टाइम आपको चाहिए। फिर आता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 11 से 20 अक्टूबर की एनर्जी है। ये इंडिकेट करता है आपकी माली बेहतरी, फाइनेंसेस में बेहतरी आना, कोई स्टेबिलिटी, और आपके घर के जो मामलात हैं, चाहे वो आपके इमोशनल रिलेशंस की बात हो, आपके पार्टनर्स के साथ, फैमिली, सिबलिंग्स, उनमें बेहतरी आना, आपके वसाइल की बेहतरी, रिसोर्सेज इंप्रूव होना, और इसके साथ प्रैक्टिकल अप्रोच। और यहाँ पे आपकी, जिसे कहते हैं ना, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट आ सकता है, और लैंड रेलेवेंट काम जितने भी हैं उनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ अच्छी हो सकती है। फिर आता है टू ऑफ सॉर्ड्स, तीसरा इंडिकेटर, 21 से 31 अक्टूबर की एनर्जी है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन मून राइजिंग। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा कोई भी डिसीजन लव रिलेशनशिप या का आपको लेना है तो ज़रा आपको ठहरना होगा, क्योंकि रिलेशनशिप के इश्यूज, डिफरेंसेस यहाँ पे आ सकते हैं आखिरी 11 दिन में, या ज़रूरी नहीं आपके पार्टनर्स करें। ये कोई थर्ड पार्टी भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है। एम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कोई कहा सुनी, सख्ती और डिफ़िकल्ट सिनेरियोज हो सकते हैं, इमोशनली डिस्टर्बेंस हो सकती है, और कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अब आते हैं कैरियर फाइनेंसिस पे। सबसे पहले 10 ऑफ पेंटिकल्स है, 1 से 10 अक्टूबर की एनर्जी है। माली तौर पे बेहतरी के साथ जो आपके ख़ानदानी प्रॉपर्टी के हवाले से जो मैटर्स हैं उनमें कोई इम्प्रूवमेंट आना, और कोई नया बिजनेस स्टार्ट होना, और आपके फाइनेंसिस के जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रमोशन, बोनस, इंसेंटिव, वो। फिर ये कि फैमिली के कनेक्शन से हेल्प मिल सकती है। अगर आप कंसर्न हो तो हो सकता है आपकी फैमिली में कोई ऐसा हो जो आपको माली तौर पे हेल्प कर सकता हो, या गाइडलाइन मिल सकती है, कोई जॉब ऑफर के लिए कोई रिकमेंडेशन मिल सकती है, कोई रेफरल मिल सकता है। इसके साथ कुछ लोगों के लिए फैमिली बिजनेसेस में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट और सपोर्ट आ सकती है। यहाँ पे फैमिली सपोर्ट है। फिर आता है एस ऑफ कप्स, 11 से 20 अक्टूबर की एनर्जी। आप एग्जिस्टिंग, आपका अगर कोई बिजनेस है या आपकी जॉब है, एक तो उसमें ग्रोथ आना, बेटरमेंट आना, इजीली नए रिलेशंस, नए क्लाइंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ज़रूरी है, आप में से जिनके राइजिंग्स है ना, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन साइन तो आपका लियो हो गया, जिनके कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो राइजिंग साइंस हैं, तो उनको चाहिए कि न्यू बिजनेस स्टार्ट्स वो ले सकते हैं। वैसे आप सभी नए स्टार्ट ले सकते हो, स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। ये एक अच्छे डेज और अच्छा सिनेरियो है, इसमें अच्छी ग्रोथ होना और अच्छे रिजल्ट्स आना। फिर आता है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स आपका 21 से 31 अक्टूबर की एनर्जी है, और यहाँ पे आपको प्रपोजल्स आ सकते हैं जॉब की। अगर कहीं नेगोशिएशन चल रही है तो आपको सपोर्ट मिल सकती है। ज़रूरी नहीं एग्जैक्टली वैसा हो जैसा आपने ड्रीम किया, लेकिन इन फ्यूचर वो चीज़ें बड़ी अच्छी आपके फेवर में जा सकती हैं। जो लोग ऑलरेडी किसी कॉन्ट्रैक्ट का, किसी टेंडर का, किसी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न का वेट कर रहे हैं, तो आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, सपोर्टिव। और यहाँ पे जो भी आपकी किसी भी तरह की कमिटमेंट बिजनेस में होती है, कैरियर में, तो उसके इन फ्यूचर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। लव रिलेशनशिप्स पे आते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 1 से 10 अक्टूबर और पास्ट की एनर्जी है। यहाँ पे ये हो सकता है आप में से इवन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप और जो लोग सिंगल हैं उनको पार्टनर्स ढूंढने में स्ट्रगल हो सकती है। लोग सही ना मिल रहे हो, डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, लेकिन जब मिलेंगे तो जेन्युइन लोगों की एनर्जी है कि कोई अब जो अगर आता है इन डेज़ की एनर्जी में तो वो जेन्युइन हो सकता है। और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में अगर आपके पार्टनर्स, ज़रूरी नहीं कि वो लॉयल ना हो, यहाँ पे जेन्युइन एनर्जी है, लेकिन हो सकता है वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो और सिचुएशन स्लो हो, और एंगेजमेंट, मैरिज या इन चीज़ों में शायद डिले आ रही हो। फिर आता है लवर्स कार्ड। लवर्स कार्ड है 11 से 20 अक्टूबर की एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि आपको एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन मून राइजिंग से इंपॉर्टेंट है। तो कुछ आपको एक तो मेच्योर डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं लव और रिलेशनशिप के हवाले से भी। और इसके साथ ही साथ ये कि जो आप अभी डिसीजन लोगे अपने यहाँ पे रिलेशंस में, कुछ भी ऐसा बड़ा डिसीजन आप मेजर लेते हो इन फ्यूचर, आप लोगों को उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने पड़ेंगे। तो ज़रूरी है कि आप जो पर्सन चूज़ करें वो लॉयल हो, और आप
ऑलरेडी उनके बारे में जानते हों, जिसे कहते हैं ना सडन क्विक ऑफर्स पे बिलीव नहीं करना, और वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। आपने क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर चलना है तो फिर आपको उसी हिसाब से टाइम देना होगा रिलेशन को और पर्सन को। इवन एग्जिस्टिंग में भी यही बात है कि टाइम दें। आगे आता है हर्मिट, 11 से 31 ऑफ अक्टूबर की एनर्जी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग है। हर्मिट भी यही आपको इंडिकेट करता है आपको एडवाइसेस काउंसलिंग की ज़रूरत है, थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना रूहानी तौर पे भी आपको अपने आप पे फोकस करना, गाइडेंस की, स्पेस की ज़रूरत है, ख़ुद को एग्जामिन करने की। ये इंडिकेट करता है आपको ना करंट रिलेशनशिप में इमोशंस इन्वेस्ट करने से पहले, या कोई न्यू पर्सन आ रहा है, वो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी और एग्जिस्टिंग वालों के लिए, कि एक ब्रेक लें। पहले आप अपने आप को अंडरस्टैंड कीजिए आप कैसा पर्सन चाहते हैं। उसके बाद जब आपको क्लियर होगा कि आपका माइंडसेट क्या है, तो तब आप कमिटमेंट की तरफ जाएं। वरना अगर आप पास्ट के किसी ट्रॉमा रिलेशन की वजह से स्टक हो तो आप आगे भी डिस्टर्ब हो सकते हो। आउटकम्स पॉसिबिलिटीज़ हैं, लास्ट आपकी लाइन जो है हॉरिजॉन्टल। अच्छा, टेम्परेंस है 1 से 10 की आउटकम। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर्स को टाइम दो, आपको कुछ कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे ज़्यादा। ये लव रिलेशनशिप्स में, काम में ज़्यादा अच्छी चीज़ें आ रही हैं, बट वहाँ पे ही हो सकता है एफर्ट करनी पड़े, टॉलरेट करना होगा, एग्रेसिव नहीं होना, और ज़िद्दी बिल्कुल नहीं होना। अपनी ईगो जो सी है उसको कंट्रोल रखना है, यानी कि अगर पार्टनर्स नहीं इनिशिएटिव ले रहे तो ज़रूरी नहीं कि आप भी बैक ऑफ कर जाओ, आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए। और एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। फिर आ जाता है वर्ल्ड कार्ड 11 से 20 ऑफ अक्टूबर का। ये इंडिकेट करता है आपका कोई रिवॉर्ड मिलना, वर्क रिलेशनशिप में बैलेंस आना, कमिटमेंट्स मिलना और हार्मनी आना, ज़हनी तौर पे सुकून हो सकता है। फिर आपका कोई गोल है वो अचीव हो जाना, कुछ डिलेज़ आ रहे थे उनमें सोल्यूशन मिल जाना। सेम इस केस के लव रिलेशनशिप में फाइनली अप्रूवल मिलना, रिश्ते के लिए चीज़ें आपकी फेवर में आना और नई पॉसिबिलिटीज़, नए डोरवेज हैं। लास्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स 21 से 31 अक्टूबर। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी है, आपका लव रिलेशनशिप के कॉन्फ्लिक्ट्स दूर होना, पार्टनर्स का आपके लिए, आपको उनके लिए केयरिंग होना, पोजेसिव होना। बट आपको अपनी बिलोंगिंग्स हैं, आपके सीक्रेट्स हैं, आपकी प्रॉपर्टी, पार्टनर, कुछ भी आपको चाहिए, चीज़ों को ज़रा सीक्रेटिव रखें। यहाँ पे आपका ज़रूरत से ज़्यादा ओपनली किसी से भी शेयर करना अपने पार्टनर्स के अलावा, वो आपके अगेंस्ट जा सकता है। तो ये आपके लिए उस कंप्लीट रीडिंग थी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा ताकि अपकमिंग नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।